तो दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि अमेरिका जो कि दुनिया का सुपर पावर देश है, उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके जितने भी पड़ोसी हैं वो सबके सब नगण्य हैं। यानी अमेरिका की तुलना में वो कहीं भी खड़े होने की स्थिति में नहीं दिखाई देते हैं। और एक ये बहुत बड़ा कारण है अमेरिका का वर्चस्व उस पूरे रीजन में जमाने के लिए, और वहीं से वर्चस्व फिर पूरी दुनिया में फैलता है। कहने का मतलब गलत पॉलिसी जरूर है, लेकिन अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपको आपके सारे पड़ोसियों को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अभी चाइना की भी प्लानिंग यही थी। चाइना भी यही सोच रहा था कि बहुत ज्यादा ताकत अर्जित कर ली जाए और सारे पड़ोसियों को न्यूट्रलाइज करके उन्हें घुटनों के बल ला दिया जाए, ताकि इस पूरे रीजन में चाइना का विरोध करने वाला कोई भी देश खड़ा ना हो सके, जिससे चाइना का वर्चस्व भी ठीक अमेरिका की तरह ही बढ़ जाए। अभी चाइना के साथ एक एडवांटेज भी था, क्योंकि ज्यादातर पड़ोसी चाइना के बहुत ज्यादा कमजोर देश आपको मिलेंगे जो कि बड़ी आसानी से घुटने टेक भी सकते हैं। लेकिन चाइना की बदकिस्मती मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो चाइना को पूरी तरह से टक्कर देने में सक्षम है, जिसमें एक नाम भारत का है, दूसरा जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ तक कि ताइवान भी। हालांकि अमेरिका की यहाँ पर एक पॉलिसी अच्छी रही, और वो पॉलिसी कुछ इस तरह की है कि चाइना के जो मजबूत पड़ोसी हैं उन्हें तो अपना सहयोग दे ही रहा है, लेकिन साथ में उन पड़ोसियों के ऊपर भी ध्यान दे रहा है जो पड़ोसी ज्यादा सक्षम नहीं है। उन्हें भी इस लायक बनाया जा रहा है कि वो चाइना के सामने टिक पाए। और एक यही कारण हम लोगों ने देखा कि चाइना के सारे पड़ोसियों को अमेरिका चाहता है कि F-35 के जरिए घेर लिया जाए। यानी चाइना के जितने भी पड़ोसी हैं वो सारे के सारे चाइना के राइवल्स हैं। अगर ये सारे एक ही टेक्नोलॉजी के हथियार चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो इससे चाइना को बहुत नुकसान हो सकता है, और फायदा चाइना के पड़ोसियों को होगा, क्योंकि सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके चाइना के खिलाफ एक बढ़िया ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा ताइवान के ऊपर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप अमेरिका करना चाहता है चाइना के खिलाफ, वो काबिले तारीफ है और वही गेम चेंजर होगी। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने के लिए जरूर मिला है कि भारत और ताइवान सिमिलरिटीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसी ट्रेड वगैरह तो बढ़ ही रहा है, जो कि चाइना के खिलाफ एक मोर्चाबंदी के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन हथियारों के बीच में भी अब सिमिलरिटीज देखने के लिए मिली है। और चाइना के खिलाफ संभावित किसी युद्ध से निपटने के लिए भारत और ताइवान जिन हथियारों का भंडारण कर रहे हैं वो लगभग समान दिखाई दे रहे हैं। इसी संबंध में एक खबर निकल कर आई है जो आज आपको जानना बहुत जरूरी है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में अगर युद्ध होता है तो यहाँ पर नेवल पावर अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगी। चाइना की असीमित हो चुकी नेवल पावर ताइवान के ऊपर टूट पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में ताइवान को भी चाहिए कि चाइना की इस नेवल पावर को डिस्ट्रॉय किया जाए, जिसके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होंगी एंटी शिप मिसाइल्स। जी हाँ, और इसी वजह से देखा गया है कि ताइवान की तरफ से कुल 400 मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया है अमेरिका को। और ये मिसाइलें कौन सी है? ये मिसाइलें हैं हार्पून, जो कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं और एंटी शिप रोल के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। ये कम से कम एल्टीट्यूड पर सी स्कीमिंग करते हुए दुश्मन के जहाजों को न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसके लिए बताया जा रहा है कि ताइवान की तरफ से $1.7 बिलियन का ऑर्डर दिया गया है। 1977 से ये मिसाइल लगातार अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है और दुनिया भर की लीडिंग एंटीशिप मिसाइलों में से ये एक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ठीक इसी तरह की खबर भारतीय नौसेना के लिए भी निकल कर आ रही है। भारतीय नौसेना भी बड़ी मात्रा में एंटीशिप मिसाइलें खरीदने जा रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हो सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे पास होने के बावजूद भारत भला एंटीशिप मिसाइलें दूसरे देशों से क्यों खरीद रहा है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो है कीमतें। ब्रह्मोस मिसाइल काफी ज्यादा महंगी है। ऐसी परिस्थिति में आप किसी अड़े सड़े ऑर्डिनरी टाइप के वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से सस्ती मिसाइलें भारत को चाहिए थी, और इसके लिए बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अमेरिका और रशिया दोनों को ही ऑर्डर दिया गया है और दोनों देशों से भारतीय नौसेना के लिए एंटीशिप मिसाइलें खरीदी जा रही है, जिसमें अमेरिका से हम भी ताइवान की तरह हार्पून मिसाइलें खरीदने जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय नौसेना के लिए रशिया से 20 की संख्या में क्लब एंटीशिप क्रूज मिसाइलें खरीदी जा रही हैं, तो वहीं पर अमेरिका से हार्पून मिसाइलें खरीदी जा रही है। अब रशियन क्लब मिसाइल्स की बात की जाए तो ये काफी समय से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत के मैक्सिमम वॉरशिप और सबमरीन से इन्हें आप लॉन्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि 8 करोड़ $US वैल्यू जितनी हार्पून मिसाइलें भी भारतीय नौसेना के लिए खरीदी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि हार्पून मिसाइलों का इस्तेमाल भी कुछ नंबर्स में भारतीय नौसेना पहले से कर रही है, जिनका इस्तेमाल भारतीय वॉरशिप और आगे भारतीय सबमरीन्स के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ साथ अमेरिका से जो हार्पून मिसाइलें खरीदी जाएंगी, भारत इसके लिए एग्रीमेंट भी साइन कर रहा है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स, इसका मेंटेनेंस, इसी के साथ साथ टेस्टिंग इक्विपमेंट, इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक
और कई सारी शर्तों के साथ फिर हार्पून मिसाइलें खरीदी जा रही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपने देखा कि ताइवान हो या फिर भारत हो, सिमिलर से हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं और इनका टारगेट एक ही है, चाइना।